नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में कल लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर आज हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी विधायक सीताशरण शर्मा ने कहा कि कल लोकसभा में राहुल गांधी ने देश की 80% आबादी का अपमान किया है और इसे लेकर वो चुप नहीं रहेंगे। सीताशरण शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे या फिर उनकी जगह कांग्रेस के नेता सदन में माफी मांगे। बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। इसे लेकर सदन में हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राहुल गांधी के बयान की कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस चुपचाप देख रही है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। राहुल गांधी बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज का अपमान कर रहा है और कांग्रेस चुपचाप देख रही है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। तो ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान आपने सुना। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक। बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भले ही ये बयान जो है वो लोकसभा के सदन में दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रश्नकाल जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद बीजेपी विधायक सीताशरण शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि 80% हिंदू यानी बहुसंख्यक का अपमान जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं और ऐसे में हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। सदन के कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी के इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद जब सीताशरण शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो बयान है ये हिंदुओं का सीधे सीधे तौर पर अपमान है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी हिंदुओं को जिस तरीके से उन्होंने प्रचारित किया है कि हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र है वो करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको अहिंसक करार दे रहे हैं। और यही कारण है कि उनके खिलाफ अब बीजेपी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने वाली है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता माफी मांगे, नहीं तो निंदा प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये हिंदू समाज का अपमान है और कांग्रेस के नेता इसको चुपचाप देख रहे हैं। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, यानी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। तो भले ही ये लोकसभा में बयान दिया हो, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी लगातार इस बात को लेकर लगातार सियासत हो रही है। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब भी तमाम मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी इस बयान को निंदनीय बताया था और कहा था कि तत्काल प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए। ये जो बहुसंख्यक हिंदू है उनका सीधे तौर पर अपमान है। हालांकि कांग्रेस को जो नेता है इस पर भी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। सभी ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ कहा वह कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की बीजेपी है वो लगातार जो है राहुल गांधी से माफी मांगने पर अड़ी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कांग्रेस लगातार अपने नेता राहुल गांधी के बयान को डिफेंड कर रही है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर हमलावर है। तो वहीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लोकसभा से उनके भाषण के अंश रिकॉर्ड से जो हटाए गए हैं उसका मुद्दा उठाया है। राहुल ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। बड़ी खबर, इससे पहले आपको बता दें, संसद के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के बयान के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने उस पर आपत्ति जताई है। वो चिट्ठी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर आरएसएस और बीजेपी पर जो टिप्पणी जिस तरह की राहुल गांधी ने की है, उन्हें रिकॉर्ड से हटाया गया है उन हिस्सों को। ऐसे में राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई है, कहा है कि मेरे बयान को रिकॉर्ड में लाया जाए। राहुल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है।
दिया गया। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी एक्सपेंड कर दिया गया। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई वो बोल रहे हैं। देखिए, अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी एक्सपेंड कर दिया गया। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? तो इससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाए जाने को लेकर अपना पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से तो हटा सकते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कल संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कई हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। स्पीकर से शिकायत के बाद कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला लिया गया। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई होती है। धन्यवाद। नरसिंह घोटाले पर घमासान जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि वो सदन में स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस की सरकार में भी तो गड़बड़ियां हुई हैं, उनका कहना था कि मोहन यादव सरकार इस बात का प्रमाण दे कि कांग्रेस की सरकार में गड़बड़ियां हुई हैं। कि हम विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगेंगे सरकार से, जो इस सरगना है पूरे घोटाले का। प्रमाण दे, झूठे बात कहने से ज्यादा प्रमाण दे। वहीं कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया का बयान सामने आया है। नरसिंह घोटाले पर चर्चा को लेकर बयान दिया है कि चर्चा अच्छी नहीं हुई तो विपक्ष आंदोलन करेगा। तथ्य के साथ सदन में विपक्ष चर्चा करने को तैयार है और अगर चर्चा अच्छी नहीं हुई तो फिर सड़क पर उतरेगा विपक्ष और आंदोलन करेगा। आज भी अप्रैल साथ में ही है। अभी आज जब चर्चा होगी, पूरी ताकत से बात भी होगी और अप्रैल के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं वो भी देंगे और इनको हमारी बात भी सुनना पड़ेगी। मतलब चर्चा के बाद अगर आपके हिसाब से नहीं होगी, निश्चित तौर पर नहीं तो आंदोलन होगा। अगर चर्चा करने के लिए तैयार है तो बिल्कुल अप्रैल के माध्यम से बात होगी। अगर वो चर्चा नहीं करते हैं तो फिर वो आंदोलन अंदर भी दिखेगा। तो मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर यूथ कांग्रेस का 24 घंटे का सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सत्याग्रह पर बैठे हुए नजर आए। इस दौरान नरसिंह घोटाले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कांग्रेसी कर रहे हैं। के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि 24 घंटे का सत्याग्रह जो है वो यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू हो गया है। जीतू पटवारी यहां पर मौजूद रहे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यहां पर इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए और इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर ये पूरे आंदोलन में शामिल हुए हैं। और क्या लगता है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कदम नहीं उठाया गया, इसलिए सत्याग्रह पे बैठना पड़ा है? जब तक ठोस कदम उठाएंगे नहीं तब तक युवा कांग्रेस ऐसे ही सड़कों पे लड़ती रहेगी। विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद किया है तो आपके बच्चों का भी भविष्य इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा और इसकी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज तो ये नरसिंह घोटाला व्यापम 2.0 है। तो ये कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी ये पूरा जो लगातार अलग अलग आंदोलन है वो जारी रहने वाले हैं और सरकार को ठोस कार्रवाई करनी होगी ताकि आने वाले समय में छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं इंदौर में युग पुरुष आश्रम में 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 दिन में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। फूड पॉइजनिंग का शिकार ये 12 बच्चे हुए थे, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। सभी 12 बच्चों को जो फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हुए थे अस्पताल में एडमिट कराया गया था और इनमें 12 साल के करण और 7 साल के आकाश की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे इस आश्रम में अलग अलग जिलों से आए थे। मल्हारगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इंदौर का ये युग पुरुष आश्रम जहां अलग अलग जिलों से ये बच्चे लाए गए थे
और उन बच्चों में से 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल यहाँ पर फूड पॉइजनिंग बच्चों को हो गई थी। 12 बच्चे जिन्हें फूड पॉइजनिंग हुई उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और इन 12 में से 2 बच्चों की मौत हो गई। जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उनमें से एक की उम्र 12 साल थी, उसका नाम करण था, और दूसरे की उम्र 7 साल थी, जिसका नाम आकाश था। एक बच्चे की डेथ पिछली रात को होना रिपोर्टेड है और 12 बच्चों को यहाँ पर चाचा नेहरू में सुबह एडमिट कराया गया है। सभी का इलाज जो है वो चालू कर दिया गया है। जैसा डॉक्टर्स की टीम बता रही है कि लगभग सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। एक बच्चा जरूर है जो जिसका थोड़ा सीरियस लग रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो भी खतरे से बाहर है। सभी का इलाज चल रहा है। प्राइमा फेसी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का मामला है। बढ़ते आगे बात बैतूल की, जहां पर दुष्कर्म पीड़ित की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। पीड़ित थाने में बैठी रही तो वहीं पुलिस वाले बाहर नाचते रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर एसडीओपी का विदाई समारोह चल रहा था और ऐसे में पुलिस वाले जश्न में व्यस्त थे। सुबह से शाम तक पीड़ित महिला थाने में बैठी रही, लेकिन कोई पुलिस वाला आगे नहीं आया जो इस महिला की एफआईआर दर्ज करे था। सभी पुलिस वाले बाहर इस एसडीओपी के विदाई समारोह के जश्न में मगन थे। विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का यह मामला है जिसमें आरोपी फरार है। विदाई समारोह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पुलिस वाले नाच रहे हैं अपने एसडीओपी की विदाई समारोह में, लेकिन अंदर थाने में कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था जो उस महिला की एफआईआर दर्ज कर लेता। कोई नाच रहा है, कोई थिरक रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, सभी व्यस्त हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए था पीड़ित की गुहार सुनने का, उसकी एफआईआर दर्ज करने का, वो काम नहीं हुआ। अगली खबर भोपाल से है, जहां बालिका गृह से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई। कमला नगर के नेहरू नगर बालिका गृह का मामला है। कमला नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। बालिका गृह अधीक्षक की शिकायत पर यह एफआईआर की गई। एफआईआर में बहला फुसलाकर ले जाने का जिक्र किया गया। बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। पहले भी इस बालिका गृह से बालिकाओं के गायब होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमला नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बालिका गृह से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हुई हैं। ये कमला नगर का नेहरू नगर बालिका गृह का मामला है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बालिका गृह अधीक्षक की शिकायत पर एफआईआर की गई है। एफआईआर में यह जिक्र है कि बहला फुसलाकर इन बच्चों को कहीं ले जाया गया है। ऐसे में बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी इसी बालिका गृह से बालिकाओं के गायब होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस मामले में एसीपी चंद्रशेखर पांडे का कहना है कि नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसीपी के मुताबिक जल्द ही बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला है किसी के बहकावे में लड़कियां कहीं चली गई हैं। इसके साथ ही बालिका गृह को लेकर एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी, जिसमें निरीक्षण के दौरान मिली कई कमियों का जिक्र किया गया है। मुरैना में परीक्षा में खुलेआम नकल की गई। बीए बीएससी के एग्जाम में खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। तहसीलदार ने परीक्षा सेंटर का जायजा लिया। तहसीलदार ने मोबाइल और गाइड भी जब्त कर ली। पहले भी नकल की शिकायत मिली थी। तो ये किस तरह देखिए यहां पर नकल की जा रही है। आप नकल की पर्ची से लिखते हुए यहां पर छात्रों को देख सकते हैं। तहसीलदार ने इसकी शिकायत की है कि किस तरह बीए बीएससी के एग्जाम में खुलेआम नकल कराई जा रही है। तहसीलदार ने परीक्षा सेंटर का जायजा लिया। मोबाइल बच्चों के पास मिले, गाइड बच्चों के पास मिली और उन्हें जब्त किया। इससे पहले भी नकल की शिकायतें मिलती रही हैं। श्योपुर के जिला अस्पताल में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बने स्पेशल वार्ड में शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। 2 से 3 लोग यहां शराब पीते मिले। समाज सेवियों ने वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिला अस्पताल के सोशल वार्ड के इस वीडियो को लेकर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये जो वार्ड था वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बनाया गया था, स्पेशल वार्ड, लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ पर शराब पीने के लिए किया जा रहा था। 2 से 3 लोग यहाँ शराब पीते पाए गए। समाज सेवियों ने इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि किस तरह से इस वार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था अय्याशी के लिए। ऐसे में अस्पताल में क्या व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। बेक फाइपर है, बियर है, प्लेन के हैं। अब बात विदिशा की, जहां पर जमीन के झगड़े को लेकर मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जोहद विलासचक गांव की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। नटेरन थाना इलाके की घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पुरुष क्या महिलाएं सब आपस में भिड़े हुए हैं। जोहद विलासचक गांव की घटना है। जमीन का झगड़ा इन दोनों ही पक्षों के बीच में था। ऐसे में यहाँ पर जमकर लाठी डंडे चलाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। जमीन का झगड़ा और यहां एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए ये दोनों पक्ष। विदिशा में जमीन के पीछे मारपीट हुई है। 2 पक्ष आप देख पा रहे हैं, पुरुष भी हैं इन दोनों ही ग्रुप्स में, महिलाएं भी हैं, हाथों में डंडे हैं और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया गया है। जोहद विलासचक गांव की घटना, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। 27 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दोनों ही पक्षों के कई लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। खून के प्यासे जमीन के झगड़े में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। दिनेश यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, किस तरह का झगड़ा था, ये जमीन किसकी है और कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ? बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं, विदिशा जिले के नटेरन थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। जिस तरीके से मारपीट देख सकते किस तरीके से यहाँ पर हो रही है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हमारे थाना प्रभारी से बात हुई, उनका कहना है कि एक पक्ष जो है उसकी पट्टे की जमीन थी, वो दूसरे पक्ष ने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कब्जा कर रखा था। इसी को लेकर यहाँ पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर लाठी डंडों से लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन मामला जब यहाँ पर नहीं बना तो यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल में बताया जा रहा है कि ये पट्टे की जमीन है, अगर तो जिसको ये पट्टा मिला है उससे क्यों दबंगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ पर इस घटना में काफी लोग यहाँ पर घायल हुए, इनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं 27 लोगों के खिलाफ यहाँ पर दोनों पक्षों के लोगों पर यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार यहाँ पर बड़े दावेबाजी करती है कि यहाँ पर किसी माफिया को हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उनमें क्यों उसको संज्ञान नहीं लिया जाता है, क्योंकि विदिशा राजधानी भोपाल के पास से यहाँ पर लगा हुआ इलाका है और यहाँ पर ये ग्राम जोहद विलासचक की घटना पूरी बताई जा रही है। यहाँ का एक वीडियो है। पढ़ना। शुक्रिया आपका दिनेश यादव इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इंदौर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 3 हॉस्टल पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। नक्शे के विपरीत यहां पर अवैध निर्माण किया गया, उस पर एक कार्रवाई हुई। संत रविदास नगर में निगम का ये बड़ा एक्शन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहां पर अवैध तरीके से इस निर्माण को किया गया था। ये 3 हॉस्टल थे जिन पर तोड़फोड़ की गई। नक्शे के विपरीत यहां पर निर्माण किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संत रविदास नगर, जहां पर निगम की ये बड़ी कार्रवाई, यहां पर 3 हॉस्टल बनाए गए थे। नक्शे के विपरीत इन हॉस्टल्स में निर्माण किया गया था, उसी अवैध निर्माण को यहां पर तोड़ा गया। और अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।